हेलो गाइस, मेरा नाम है उदय और मैं रहता हूँ इंदौर में। आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही घर में 5 डॉग रहते हैं, वो कैसे। तो आइए अपन ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले घुमाएंगे इन 3 डॉगीज को। सबसे पहले इन्हें खिला देते हैं हम खाना। इनका एक नियम है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, मतलब कि पहले खाएंगे फिर हम वापस निकाल के आएंगे, मतलब कि फ्रेश होके आएंगे। तो हम खिला देते हैं इन तीनों को पहले खाना। और आपको 2 भी दिखाता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पहले हम लेके जाते हैं वॉकिंग के लिए 2 डॉग को, क्योंकि तीनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले लेके जा रहे हैं हम इन 2 फीमेल डॉग को। इन 2 फीमेल डॉग का नाम है, एक का नाम है किटी और एक का नाम है म्याऊ। ये बड़ी मस्तीखोर और बड़ी शैतान फीमेल डॉग है। इन लोगों को मेरे साथ वॉक करने में बड़ा ही मजा आता है। और हमारे मोहल्ले में रहते हैं गैंगस्टर, जैसा कि आप देख ही रहे हो। इन लोगों को कोई किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। देख रहे हो गाड़ियां कैसी है पार्क करके रखी हो, भी अपनी गली के सामने और अपने जस्ट घर के पास। मतलब कि कोई आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मौसम देख लो कितना तगड़ा हो रहा है, मतलब कि यहाँ के लोगों ने अपने घरों के सामने की घास भी कटवा के रखी है। और ये बेंजी और ये बेंजी है, दोनों की दोनों ज्यादा ही एडवांस बनती रहती है, अपनी क्यूटनेस का रोक झाड़ती रहती है। देख रहे हो कैसी पूछ हिला रही है। मैं इन लोगों को पास बुलाता हूँ तो पास भी नहीं आती। और ये व्हाइट वाली तो अपनी निखारता ऐसे निखार रही है जैसे कि पूछो ही मत। और यहाँ पे रास्ते में पड़े हैं 2 डस्टबिन। ये इसलिए पड़े हैं कि यहाँ के स्ट्रीट डॉग ने इनमें खाना ढूंढने की कोशिश करी और डस्टबिन रोड पे ही फेंक दिए। और इतना बड़ा रोड छोड़कर ये बेंजी को करना है इस घास में पोटी। मतलब कि देख रहे हो कितनी घास है और कितना, मतलब कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। मतलब इन सब बातों को छोड़कर इन लोगों को अंदर करना था पोटी। फिर इन दोनों को छोड़ने के बाद हम ले आते हैं डोडो और बिस्किट को वॉक करने के लिए, जिसमें से एक है लेब्रा और एक है इंडी, एक है फीमेल और एक है मेल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है और ये दोनों भाई बहन है और भाई बहन की तरह रहते हैं। और ये डोडो भाई साहब कर देते हैं एक भाई साहब की गाड़ी पे जल वितरण। इन भाई साहब को जल वितरण करते हुए अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं तो इनके साथ साथ मेरे को भी डंडे पड़ते हैं। और उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो भाई साहब एक और कार पे स्मेल करने लग जाते हैं और जल वितरण की फिराक करते हैं, मगर मैं खींच के ले आता हूँ इन भाई साहब को आगे। और देख रहे हो व्यू कितना है अच्छा है, पानी भी गिर रहा है। मतलब कि इन लोगों को वॉकिंग करने में कोई परवाह नहीं। और ये भाई साहब भी वहीं जाते हैं जहाँ वो 2 लोग पोटी करने गए थे। मतलब कि इनका एक ही रूल है कि जहाँ वो करेगा वहां मैं भी करूंगा, मैं किसी से कम नहीं। और डोडो और बिस्किट ये दोनों भाई बहन है, मगर बिस्किट क्या है कि डोडो से बहुत डरती है, क्योंकि मस्ती मस्ती में डोडो बिस्किट को दबा देता है। और फिर फाइनली हम आ जाते हैं घर और इनको भी छोड़ देता है घर के अंदर। और इन दोनों को देखो कैसे अंदर, और भाई साहब का चेहरा देखो मुस्कुराते हुए। फिर हम अंदर से निकाल लेते हैं जेकी दादा को, जो कि एकदम गुस्सेल और एकदम दादा और एकदम गैंगस्टर स्टाइल में आते हैं। इनकी स्टाइल कुछ ऐसी है कि पूछो ही मत। ये दोनों पैर एकदम टेढ़े मेढ़े रखते हैं। और ये भाई साहब को थोड़ा लेयर पैर करने के बाद हम लगा लेते हैं लीस लगाने के भाई साहब थोड़ा हम पर घुर्राते हैं। और फिर ये भाई बहन आपस में ही प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को झप्पी पप्पी दे रहे थे। और ये दोनों अंदर से पूछ हिला रही थी और जंप कर रही थी। फिर मैंने लगा दिया जेकी भाई को भी साइड से। फिर जेकी भाई और मैं और बिस्किट हम तीनों निकल जाते हैं वॉक के लिए। आप यही सोचते होंगे कि ये बिस्किट तो अभी वॉक करके आई, इसे क्या जरूरत है वॉकिंग फिर से करवाने की। तो भाई साहब इसने नहीं करी थी पोटी। इन बहन जी को बहुत समझाया मैंने, मगर फिर भी इन्होंने नहीं करी पोटी। फिर इन्हें दोबारा से जेकी दादा के साथ हमें वॉकिंग के लिए लाना पड़ा। और जेकी दादा के साथ साथ ये वॉक करते हैं। जेकी दादा से किसी प्रकार का डर कोई दहशत नहीं, क्योंकि जेकी दादा इनसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब कि जेकी दादा की भी ये बहन है और जेकी दादा के साथ अच्छे से वॉक करते हैं, क्योंकि जेकी दादा इन पे दादागिरी नहीं दिखाते हैं मेरी जान। फिर ये बिस्किट बहन हमारे आगे आगे चल रही थी, क्योंकि इन्हें लग रही थी बहुत जोरों शोरों से पोटी। और जैसे ही हमने आगे की तरफ देखते तो बहन जी घुस जाती है घास में और स्मेल करने लग जाती है, मतलब कि जांच पड़ताल और कर देती है यहाँ पे पोटी। ये इतनी गंदी पोटी करती है जिसकी स्मेल से जेकी दादा और मेरी दोनों के नाक के कीड़े मर जाते हैं। और जेकी दादा इन्हें बोलने लग जाते हैं कि भाई कितने दिन की नहीं वो पोटी करी वो। ये बहन जी शर्म के मारे आधी अधूरी पोटी कर देती है और घास से निकल लेती है और बोलती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी अब पोटी, तुमको मेरी पोटी की स्मेल आती इसलिए मैं पोटी नहीं करूंगी। मैंने ठीक है मत करो, हमको क्या तुमको ही प्रॉब्लम होगी। फिर जेकी दादा और मैं निकल जाते हैं आगे की तरफ और जेकी दादा फिर से कर देते हैं इस कार पे जल वितरण मेरी जान। बहुत अच्छा हुआ कि जेकी दादा को सुसु करते हुए कार मालिक ने देखा नहीं तो जेकी दादा के साथ साथ मेरे को भी 2 बातें सुनने पड़ती मेरी जान। फिर उसके बाद बिस्किट दीदी बोलती है कि अब बस हुआ चलो अब घर। जेकी ने भी कर ली थी पोटी तो हम निकल लेते अपने घर की तरफ। और ये है ग्रीन नेट वाला हमारा घर, जो कि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है मेरी जान। फिर हम खोल लेते हैं गेट खोलने के बाद हम लगा देते जेकी दादा को गेट में और इन बहन जी को कर देते हैं हम गेट के अंदर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जेकी दादा जाते जाते हम जेकी दादा को एक बात बोल के जा रहे हो, आप भी सुनो मेरी जान। क्या
तेरा वीडियो डाल के लिख दूंगा कि तू बहुत गंदा है। क्या किया